गुड मॉर्निंग एवरीवन बच्चों। टुडे आई डिस्कस स्केल ऑफ पोटेंटाइजेशन। आज हम लोग पोटेंटाइजेशन के स्केल के बारे में डिस्कस करेंगे। इन होम्योपैथी देयर आर 3 स्केल ऑफ पोटेंटाइजेशन: सेंटिसिमल स्केल, डेसिमल स्केल एंड 50 मिलीसिमल स्केल। सेंटिसिमल स्केल, this scale was invented by Dr. Hahnemann. In this scale, the ratio of drug substance to the vehicle is 1/99. The drug strength is 1/100. 1/100 equal to 1/10 square. So, the drug strength of every consecutive potency increased by 1/100 from the previous potency. This scale can be prepared by both method of potentization, that is saturation and succussion. The scale is denoted by putting the suffix C or without any suffix. C means centesimal, C means 100. Then decimal scale. This scale was invented by Dr. Constantine Herring, who was disciples of Dr. Hahnemann. Under this scale, the ratio of drug substance to vehicle is 1/9. This scale can be prepared by method of saturation and succussion. This scale is denoted by putting suffix X in Roman letter. The drug strength of every consecutive potency increased by 1/10 from its previous potency. According to definition of drug strength, when we are taking 1 part of drug substance with 9 part of vehicle, we have prepared totally 10 part, without of which 1 part of drug substance is present. So, drug strength of 1x is equal to 1/10. The biochemic medicines are prepared only under this scale. अंडरस्टैंड बच्चों? फिर से समझाओ। चलो एक बार फिर से रिपीट करते हैं। होम्योपैथ में हम लोग ड्रग सब्सटेंस को पोटेंटाइज करने की 3 स्केल से हम लोग पोटेंटाइज कर सकते हैं: डेसिमल स्केल, सेंटिसिमल स्केल और 50 मिलीसिमल स्केल के थ्रू। तो सेंटिसिमल स्केल क्या है? सेंटिसिमल स्केल को हनीमैन साहब ने इन्वेंटेड किया था। इस सेंटिसिमल स्केल में ड्रग और व्हीकल दोनों की रेशियो होती है। ड्रग की रेशियो 1 होती है और व्हीकल की रेशियो 99 होती है। तो हम लोग 1 पार्ट ड्रग सब्सटेंस लेते हैं, 99 पार्ट हम लोग व्हीकल लेते हैं। चाहे आप लिक्विड व्हीकल लीजिए, चाहे आप सॉलिड व्हीकल लीजिए, और इसको हम लोग चाहे सैचुरेशन के थ्रू बनाइए या सकशन के थ्रू बनाइए, तो इसकी ड्रग स्ट्रेंथ हो जाती है 1/100। 1/100 मतलब होता है 1/100 इक्वल टू 1/10 स्क्वायर, मतलब 10 स्क्वायर का मतलब हो गया 2x। तो इस सेंटिसिमल स्केल को हम लोग C से डिनोट कर सकते हैं। C मीन्स होता है क्यूबिक सेंटिसिमल। क्यूबिक सेंटिसिमल मीन्स होता है 100, इसलिए इसको हम लोग
सी से डिनोट कर सकते हैं। कहीं कहीं आप देखते होंगे कि मेडिसिन का नाम लिखा होता है, उसके बाद पोटेंसी लिखी होती है, पोटेंसी के बाद में ये नंबर डिनोट होता है। कहीं नंबर डिनोट किया भी जाता है, कहीं नहीं भी किया जाता है। तो हम लोग सेंटिसिमल स्केल इसको समझते हैं। अब सेकंड आती है डेसिमल स्केल। डेसिमल स्केल को इन्वेंटेड डॉक्टर कॉन्स्टेंटाइन हेरिंग ने किया था। और इस डेसिमल स्केल की जो रेशियो होती है, ये रेशियो ड्रग सब्सटेंस और व्हीकल दोनों की जो रेशियो होती है 1 पार्ट ड्रग सब्सटेंस होता है, 9 पार्ट व्हीकल होता है। इसको हम लोग ट्रैचुरेशन और सेकेंशन दोनों ही मेथड से इसको हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं। और इस डेसिमल स्केल को हम लोग इसको एक्स से डिनोट कर सकते हैं। एक्स रोमन लेटर का होता है, एक्स मीन्स होता है 10, तो इसको हम लोग एक्स से डिनोट कर सकते हैं। और इसके साथ ही जो हम लोग ने ऊपर में जो डेफिनेशन पढ़ा है, इसमें क्या होता है कि टोटली जो हम लोग 1 पार्ट ड्रग लिए हैं और 9 पार्ट व्हीकल लिए हैं, ये दोनों मिलके 10 हो गया और पोटेंसी बनी फर्स्ट। एक ही बार हम लोग ने इसको पोटेंटाइज किया, फर्स्ट बार किया तो इसलिए फर्स्ट लिखेंगे, और दोनों मिलके 10 हो रहा है इसलिए इसको हम लोग इसको 10 लिखते हैं, तो 1/10 होता है। तो इस डेसिमल स्केल के थ्रू बायोकेमिक की जितनी भी मेडिसिन बनी होती है वो सब डेसिमल स्केल के थ्रू ही बनाई जाती है। अब आती है बात 50 मिलीसिमल स्केल की। हम लोग 1/99 लिखते हैं। डेसिमल स्केल में ड्रग स्ट्रेंथ होता है 1/10 और सेंटिसिमल स्केल में होता है 1/100। डेसिमल स्केल को हम लोग एक्स से डिनोट करते हैं, सेंटिसिमल स्केल को हम लोग सी से डिनोट करते हैं, कहीं कहीं नहीं भी किया रहता है। तो डेसिमल स्केल की आगे की जो पोटेंसी बनती है, कॉन्सिक्यूटिव पोटेंसी जो बनती है, उसको भी हम वो 1/10 से ही बनाई जाती है। मतलब 1 पार्ट ड्रग सब्सटेंस लेते हैं, 9 पार्ट व्हीकल लेते हैं। और सेंटिसिमल स्केल की जो कॉन्सिक्यूटिव पोटेंसी जो इंक्रीज होती है वो भी 1/100 लिखी जाती कहलाती है। तो डेसिमल स्केल और सेंटिसिमल स्केल दोनों का रिलेशन क्या है? तो डेसिमल स्केल का सेंटिसिमल स्केल से रिलेशन है कि 2x स्केल टू 1c, और सेंटिसिमल स्केल और डेसिमल स्केल के रिलेशन क्या है? तो सेंटिसिमल स्केल को हम लिखते हैं 1c स्केल टू 2x। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है 50 मिलीसिमल स्केल। तो 50 मिलीसिमल स्केल को डॉक्टर हैनिमन साहब ने इन्वेंटेड किया था। क्यों इन्वेंटेड किया था? इन्होंने तो सेंटिसिमल स्केल किया ही था, बनाया ही था इसको, फिर ये 50 मिलीसिमल स्केल क्यों बनाया? तो उसमें 50 डेसिमल स्केल में उन्होंने कुछ डीमेरिट, हैनिमन साहब ने कुछ डीमेरिट्स देखी थी, जैसे कि अनवांटेड मेडिसिनल एग्रावेशन था। इसके बाद कोई भी इन क्रोनिक डिजीज लॉन्ग टाइम तक फर्स्ट डोज देने के बाद में मेडिसिन का एक्शन देखने के लिए लॉन्ग टाइम तक वेट करना पड़ता था, और फ्रीक्वेंट उसको रिपीट नहीं कर सकते थे। इसलिए ये डीमेरिट्स को देखते हुए हैनिमन साहब ने 50 मिलीसिमल स्केल को इन्वेंटेड किया। 50 मिलीसिमल स्केल का डीमेरिट्स ये है, 50 मिलीसिमल स्केल की मेरिट्स ये है कि इट कैन बी सेफली यूज फॉर आइडियोसिंक्रेटिक पर्सन। आइडियोसिंक्रेटिक पर्सन पर भी हम लोग इसके सेफली पूर्वक इसका यूज कर सकते हैं। और इन क्रोनिक डिजीज इट कैन बी यूज बाय रिपीटिशन मोस्ट फ्रिक्वेंटली। इसको हम लोग मोस्ट मतलब जल्दी इसको हम लोग विद इन 5 मिनट इसको हम लोग रिपीट कर सकते हैं। और बिकॉज द डायनामाइजेशन इज मोर, इट कैन बी गिवन टू द पेशेंट विथ द डिजीज ऑन मेंटल प्लान। मतलब जो मेंटल डिजीज के जो पेशेंट होते हैं उनको भी हम लोग इसको दे सकते हैं। किसी प्रकार का इसको कोई हार्मफुल इफेक्ट इसका नहीं होता है, और अगर इसका कोई एग्रेवेशन भी नहीं होता। अगर इसका एग्रेवेशन होता भी है तो माइन्यूट होता है। सेंटिसिमल स्केल के जैसा इसका एग्रेवेशन नहीं होता है। तो अब हम लोग देखें कि 50 मिलीसिमल स्केल
का साइनोनिम्स, इसको हम लोग एलएम पोटेंसी के नाम से भी जानते हैं। एम पोटेंसी कहीं कहीं एम भी लिखा रहता है, एम पोटेंसी के नाम से भी जानते हैं। और कहीं कहीं इसको रोमन लेटर का फर्स्ट सेकेंड थर्ड से भी इसको डिनोट किया इसके नंबर को डिनोट किया जाता है। कहीं कहीं इसको जीरो से भी डिनोट किया जाता है। तो सभी का अपना अपना ओपिनियन है। हम लोग क्या यूज़ करते हैं, तो एम का भी यूज़ करते हैं, एलएम का भी यूज़ करते हैं और ज़ीरो का भी यूज़ करते हैं। तो अब आती है बात कि इसको बनाए कैसे, 50 मिलीसिमल स्केल को बनाया कैसे जाए। ये 50 मिलीसिमल स्केल की मदर टीचर कैसे बनती है, तो 50 मिलीसिमल स्केल की मदर टीचर को बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वी आर टेकन 1 पार्ट ऑफ 6x और 3c ट्राइचुरेशन, देन dissolve with 400 part of purified water, then added 100 part of alcohol, then shaken well. तो हम लोग का मदर टिंचर 50 मिलीसिमल स्केल का बन जाता है। इसको फिर से रिपीट करें, हम लोग लेते हैं 6x या 3c ट्राइचुरेशन का 1 पार्ट, उसको हम लोग 400 प्यूरिफाइड वाटर में डिजोल्व कर देते हैं। डिजोल्व करने के बाद में उसमें हम लोग 100 पार्ट हम लोग उसमें स्ट्रॉन्ग अल्कोहल मिलाते हैं। मिलाने के बाद में उसको हम लोग अच्छी तरीके से शेक कर देते हैं, तो 50 मिलीसिमल स्केल की मदर टिंचर बन जाती है। अब मदर टिंचर बन गई, तो इस मदर टिंचर का ड्रग स्ट्रेंथ कितना हो जाएगा, ड्रग पावर क्या हो जाएगा, तो इसका ड्रग स्ट्रेंथ होगा 1/50,000। अब आई बात कि ये तो बना मदर टिंचर। अब इसकी हम लोग को फर्स्ट पोटेंसी बनानी होगी कि इसको हम लोग कैसे पोटेंटाइज करेंगे। इसको फर्स्ट पोटेंसी बनाने के लिए हम लोग को क्या करेंगे कि 1 पार्ट हम लोग लेते हैं ड्रग सब्सटेंस का और 100 पार्ट हम लोग लेते हैं अल्कोहल, और 100 पार्ट अल्कोहल लेने के बाद में उसको हम लोग 100 डाउनवर्ड स्ट्रोक्स लगा देते हैं। 100 पार्ट हम लोग कौन सी अल्कोहल लेते हैं, स्ट्रॉन्ग अल्कोहल ही हम लोग लेते हैं 100 पार्ट भी, और उसको हम लोग 100 डाउनवर्ड स्ट्रोक्स लगाएंगे, 100 डाउनवर्ड सेकेशन लगाएंगे, तब जा कर के हम लोग की फर्स्ट पोटेंसी बनेगी। वो क्या कहलाएगी फर्स्ट पोटेंसी, उसको हम लोग LM/1 लिख सकते हैं, M/1 लिख सकते हैं, 0/1 लिख सकते हैं। तो ये हम लोग का 50 मिलीसिमल स्केल का फर्स्ट पोटेंसी बन गया। अब सेकेंड पोटेंसी बनाने के लिए क्या करना है, अब ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू बच्चों।